हेलो फ्रेंड, तो चलो आज देखेंगे भारत के प्रमुख पठार के एमसीक्यूज। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लांग पठार। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कर्नाटक पठार किस पठार का भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का प्रमुख भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के पूर्वी किनारे पर कौन सी पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है विशेषकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस पठार का भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, मालवा पठार का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत का रूर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में बॉक्साइट मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहरदगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी किस पठार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मालवा। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार की प्रमुख काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर। अगला प्रश्न है, मालवा पठार का ढाल किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का पश्चिमी किनारा किस कारण खड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रंश। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किस नदी द्वारा गंगा के मैदान से अलग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केन।
अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के पूर्वी भाग की नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 500 मीटर लगभग। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार में स्थित प्रसिद्ध वर्षा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चम्बल। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार का भूभाग किस चट्टान से बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का सबसे विस्तृत राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किस पठार का पूर्वी विस्तार माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यमुना। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोआ मुंडे। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार का विस्तार किस नदी तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेतरहाट पठार। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गारो। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार में ज्वालामुखी चट्टानों से बना क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन ट्रेप। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में अभ्रक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोडरमा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यमुना। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः किस युग में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय युग। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।